We'll have pictures later. I have a Yes. question for Kiku. Kiku, do you think now finally, I mean, after being with such a popular show, Couple, where you're playing a women role, and now with on OTT platform also you're doing pretty well. So do you think that now you've been kind of utilized as an actor, and you're getting good opportunities? Yeah, all that I can say is that the popularity is more now. Although I've been doing television on a very, very regular Yes. basis for all these years. I guess I did this show called FIR for 7 or 8 years. All the shows that I've done, some for two, But some for. varied kind of characters, and the genres and that you want to explore as an actor. But that is true. That I agree with you. Yeah, that the popularity that has come in with the Kapil Sharma show that I've been doing for the last 4 years, I've been with Kapil. So the popularity has been much more. And this is when I've kind of done all the other, like a Naj Balli or a Jhalak Dikla Jai and all the dancing shows. So I am pretty happy that, yeah, I always been, probably have been doing good work. But then the fame and that has come in like in the last 4 or 5 years when I've started doing work with Kapil. And now this OTT platform is a different world altogether. Yeah, I watch a lot of shows and I really enjoy them. I'm like, ये अच्छा है यार, मतलब आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टार्ट टू एंड फिनिश होता है. टेलीविजन में कई बार काम करते हुए ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये कभी ख़त्म ना होने वाली कहानी है, ये तो चलती रहेगी, पता नहीं कब जाके. So if there is any kind of monotony that seeps in, which does seep in sometimes when you're doing a television show, but here what I like is that start to end आपके पास एक इतना है कि ये 20 दिन के अंदर ये एपिसोड बन जाएंगे और वो लगातार बन जाएंगे. हम टीआरपी का भी इंतजार नहीं करेंगे कि अगर टीआरपी आएगी वो बताएगी कि ये ट्रैक इसके हिसाब से और आगे कहाँ जाएगा. तो I really enjoy this platform. Yeah, so I am really happy that this is my second show on the web and I wish to do more, many more. अच्छा हाँ, लेकिन अच्छा मैं समझ. सर आपने 20 दिन बोला ना, मैं प्रोड्यूसर साहब को बोला 2 दिन और दो सर. बहुत The jokes, yeah. Thank you so much. Thank you. सुनील जी, अभी भी आप कपिल जी के साथ ही काम कर रहे हैं? हाँ, अभी भी आप कपिल जी के साथ ही काम कर रहे हैं? यहाँ भी कपिल, यहाँ भी कपिल, यहाँ पे वो शर्मा था कि आप दोनों को साथ में काम करना चाहिए, दोनों भाई एक साथ मिलके काम करना चाहिए. हाँ जी. आपको नहीं लगता है एक साथ काम करना चाहिए? ईश्वर- आप दोनों अच्छे हैं और पूरा देश एक साथ आपको चाहता है. आप हाँ जी, हाँ जी. मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है जब भी हमने जितना भी काम किया है. और कपिल बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत लोगों को हंसाते हैं और मैं उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह हंसाते रहें और ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर हम लोग इकट्ठे काम करेंगे. फिर से कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली. आई लव हिम और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. मैं खुद सुनील को, जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था तब मैं उनको बोलता था कि एक सुनील करके हंसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं. एक मैं उनका वहां पे शो देखा था, मुझे अच्छे लगते हैं. बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो. तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं. चीजें ऐसी कुछ हो गई, मैं इतना इरिटेट हो गया था कि शो, मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ एक्चुअली. मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था. ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती, जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो. जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई. मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे. और हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ से, मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं. तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई. मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूँ और छत पे जाता हूँ. तो रजाई उठा के लेके जाता हूँ, वहां पे कट पैकअप हो गया, अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था. तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई. सो मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय. तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली. उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफी डिले हो रहा है, बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें कि आदमी का दिमाग क्यों खराब होता है. तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला. तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते. मुझे नुकसान फायदा नहीं तब समझ में आता, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन. हम लोग चले गए. जब शो शुरू होने वाला था, एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई 2 आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना,
कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज होती है, सब मेरे पास आती है। हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पे टैकल करना चाहिए। तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियां दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज, क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे। तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला खत्म हो गया। उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहां पे, और उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था। मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है, मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो। मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव, क्योंकि मुझे आदत है। ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए। उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है, वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं, हम लोग, मेरे को भी नहीं मिला। मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले, मैं सॉरी बोलूं, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियां दे दी जो भी। फिर वो मुझे मिला ही नहीं। फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे, तब तक नहीं मुझे मिला। 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी। उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में। तो सुनील भी था, वो वरीड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों। पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता, मुझे खाली इतनी, मुझे वो शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत, मुझे, मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है। पर अगर मेरी जगह सुनील होता, तो मैं एक बार जाके जरूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तो शायद कुछ भी नहीं होता, पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। आई लव हिम, और कहीं भी होगा सुनने का तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम। अच्छा, एंड द गॉर्जियस शेफाली जरीवाला, तालियां तालियां हो जाए थोड़ी सी गाइस। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल Kiku sir, as sir said that Baby Kamna ke baad he wanted you to come back with the web series and here with, you know, Boo Sabki Fategi. What was your thought when he told you about the whole thing? No, I didn't really have to think too much because the amount I've enjoyed myself doing Baby Kamna with him, so it's just a phone call. ये मुझे फोन करके कुछ भी बोलेंगे ना कि अभी आजा, कुछ शूट करना है, मैं चला जाऊंगा। मतलब तेरी आवाज नहीं आ रही, डन है, डन। No, but really, I really had a great time on Baby Kamna, and yeah, the man is a genius here. So any time for whatever he wants to make, I'm going to be there with him, for him or whatever. Thank you, वो thank बुलाए you, ना Kiku. बुलाए, मैं पहुंच ही जाऊंगा। यार ऐसा क्या बात है. But with that, I also have a question for Shefali. Like, you know, you've already worked for Baby Come Now with Kiku sir, and now coming up to All Balaji once again with this amazing cast and horror comedy. What are your thoughts about that? I'm very excited. It's like coming home. I mean, I'm so happy and I'm fortunate that they considered me for this part, and it's extremely funny, and of course working with Kiku again. I mean, we had a blast on the set of Baby Kamna. I mean, with Farhad sir, it was just outstanding, and I'm really looking forward to some fun times. इसमें भी करेंगे, बहुत मजा करेंगे. I'm sure. अगर प्रेस में अगर बातें करते हो इतना मजा आ रहा है, आप लोगों को सुनकर इतना मजा आ रहा है, I'm sure when you guys are on floor, it is like a fun ride. But with you guys, we also have some more amazing actors joining us. So I'll request Sakshi Pradhan and Anil Charanjit to please join us on stage. तालियां हो जाए थोड़ी सी. जी यही है जिन्हें ये थोड़ी देर पहले आकर गए थे. But thank you so much, sir. So a question once again for both of you, like, you know. आपको कॉल टाइम मिलता है, मुझे लगता है से लेट हो गया मैं, तो वहाँ से आते साथ सीधे सीन पे एंटर हो गया. All right. So sir, the same question, like, you know, why horror comedy? What was your thought and the Boo Sabki Fategi, looking at the cast, like, did you have to think about it? संजय सर ने पहले मतलब क्लियर कर दिया है कि फरहाद सर जब स्टोरी सुनाते हैं तो मैं उनके साथ गोलमाल अगेन से जुड़ा हुआ हूँ, तो इनका नरेशन के लिए स्पेशली यू नो कि आप इंडस्ट्री में 4 लोगों को और बताते हो कि फरहाद सर का नरेशन सुनो जिस तरह से वो कहानी सुनाते हैं, तो गोलमाल के टाइम पे इनको असिस्ट किया हुआ है, सो आई नो हिम. सो तब से मैं खुद इनके पीछे लगा हुआ था कि कुछ हो तो आप बताओ, तो मुझे डायरेक्टली फोन आया. पीछे लगे हुए थे भूत की तरह. फाइनली फील्डिंग काम आ चुकी है. यस, फाइनली काम है. That's the word. All right. And Sakshi, the same question. Boo Sabki Fategi. What are your thoughts? When I got to know it's Balaji and Tushar, Malika, this one and everybody's part, I was like, I'm sure Game I'm for gonna it. do this. Yeah. There. And obviously it's a comedy and horror at the same time, so a lot of performance and events going on, and I'm very excited.
let's see. And sir के साथ काम करके फरहाद sir, it's exactly narration. I wanted to say the same thing. The way he narrates, it's tremendous. It's amazing. Like we are in game with it the moment he starts narration, Correct. right? I was just listening to all of them talk, like, you know, in the like while they were in the room. धीरे-धीरे सर ने फिर सब पूरी स्टारकास्ट बताई. हाँ. तो कीकू जी के तो फैन है, मम्मी तो स्पेशली बुला के बिठा के जब टीवी ऑन होता है तो सर इनके शो हाँ. देखते हैं. तो इवनिंग का रोज का ही है. संजय मिश्रा सर तो जी तो exactly. So on that amazing note, हम थोड़े सवाल यहीं से भी ले लेंगे. So I'll request we open the Q&A to the media. So please. We have the mics which will be passed around. So whoever wants to ask a question can do that. हेलो फरहाद जी, मैं अक्षत त्यागी अमर जरा से. तो मेरा सवाल है कि बू सबकी फटेगी, ये जो टाइटल है जी, इसको सोचने में और बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? 3 सेकंड. बू सोचने में 3 सेकंड लगे थे, बट बनाने में 8 एपिसोड में बोलते हैं ना कि काफ़ी मेहनत गई. बिकॉज क्या होता है ना, हम बहुत आसानी से बोल देते कॉमेडी हॉरर, लेकिन एक्चुअली ये 2 जॉनर्स है जो हमको एक जॉनर में डालना होता है. तो स्विच करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. आप मुझे कहोगे कि एक हॉरर बना के दो या एक कॉमेडी बना के दो, इट्स क्वाइट ईजी कंपेयर्ड टू दोनों को मिक्स करना, बिकॉज यू आर स्विचिंग जॉनर्स. सो दैट्स अ चैलेंज, और चैलेंज में ही मज़ा है. तो बनते बनते बन गई और चीज़ अच्छी बन गई, क्योंकि जिस तरह का रिएक्शंस भी आया, सब जिसको भी सुना है, everyone loved it. So somewhere down the line, I think so मेहनत रंग ला रही है, and I hope वही दिखेगी. Hi Tushar, Sana from Indian Express. When you started off as an actor, did you ever think that you'll be boxed into a comic star and you'll get such fabulous roles? And how comfortable are you with that, being looked upon as a comic actor? I'm happy that, I know you said use the word boxed, which feels like as if you're typecast, but मुझे वैसा लगता नहीं. मुझे लगता है कि आपकी एक पहचान बनती है. अगर आपको लोग किसी एक ढांचे में पसंद करते हैं, whether it's comedy or action, then I think it's an association you have with the audiences. They identify you with that, and I feel very, very, very happy that I've been part of some very good comedy films written by very, very talented Farhad bhai. He has been part of the Golmaal series, and I think I'm known for that more than anything else. So now I'm doing horror comedy. I think that's new after Golmaal. I think Golmaal bhi to horror comedy थी. हम उसे क्यों भूल जाते हैं Golmaal again? But online I'm doing a horror comedy. So let's see what life has in store later. I hope to do more other genres also, not just comedy. But did you ever think that you'll be good at comedy when you started off? No. Initially I came as a romantic hero actually, and I succeeded in my first film also as a romantic hero. Thereafter things just take their own course. You can't really decide what life has in store for you. And it was in 3-4 years I did a film called Kya Cool Hai, which did really well, and thereafter I got Golmaal, and then life changed for me. So I'm happy that comedy found me. I can't say I found comedy, because actors really start discovering themselves as they do more work. You can't really plan your life saying that I'm going to become a comic hero or an action hero. So things worked out for me, thankfully, and I never imagined that I'd be known as. I was a very serious guy. I am a very serious guy. I'm not an extrovert really. I'm kind of in the middle, semi-extrovert, semi-introvert. So if you had met me while growing up, you'd never think that I would do comedy on screen. It's completely against, but maybe there was something inside me that really, they say that you can't really hide the truth. So eventually I think the camera can really, expose your truth. But no one in the world can do the way he does. That's true. I just copy him. On Golmaal, I just copy him. Farhad bhai, please. Yeah. And my second question is to Malika. What has been keeping you away from Bollywood, and why this as a comeback project? I haven't really been away. I was just waiting for good parts to come my way. And when Farhad narrated this fabulous comic script, I said yes immediately. So I'm not at all away. I'm just waiting for good roles. Hi Tushar, Dharani from Tele Chakkar. So we all have seen you. Tele Chakkar has spilled the beans first. This press conference is happening because of Tele Chakkar. Yeah, so we already know how good are you at comedy, but then for an OTT platform like All Balaji, why not experiment and try some different genre? I would eventually, but at the end of the day, कहानी भी अच्छी लगनी चाहिए. आप mad comedy भी करो, तो उसमें भी I think the people are very smart. You can't just make them, you can't entertain them just showing them anything. The script has to be good. So when I heard this script,
it felt like, you know, this is going to just, you know, add to what I've done before. ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किया है पहले, क्योंकि बहुत नयापन है स्क्रिप्ट में और बहुत मतलब सरप्राइजेस हैं, इट्स हॉरर भी है और कॉमेडी भी है, तो आई डिडंट वांट टू लूज समथिंग सो गुड, या टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम है नहीं, बहुत टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. Okay. Why not start with something that people identify me with, you know, and you know, and with such good actors to work alongside, you know, we all good energy for the project, so that's also important, you know.